जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम किष्किंधा कांड का 25वां सर्ग आरंभ करने जा रहे हैं। आज के सर्ग में हम बाली के दाह संस्कार का वर्णन करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। स सुग्रीवं च तारां च सा गंगादां सह लक्ष्मणः सम्मान शोकः काकुत्स्थः सांतव्य निम्द ब्रवीतः। अर्थात लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके सम्मान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार से कहा। शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती है। अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके हो, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता है। जगत में नियति ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का उल्लंघन नहीं कर सकता है। वह काल कभी क्षीण नहीं होता है। स्वभाव को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काल भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। वानर राज वाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दाम, दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म है वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा बाली ने पहले अपने कर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी उसी स्वर्ग को उस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार बाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित हैं उसे पूरा करो। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार से कहा। सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर बाली के दाह संस्कार संबंधित प्रेत कार्य करो। सेवकों को आज्ञा तो वे बाली के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन के ले आए। अंगद का चित्त बहुत ही दुखी हो गया है। इन्हें धैर्य बंधाओ, तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ। किम कर्तव्य विमूढ़ न बनो, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है वह सभी स्वयं ले आओ। तुम शीघ्र जाकर वेग पूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती हैं। पालकी को उठाकर ले चलने के योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हो वे तैयार हो जाएं। वे ही बाली को यहाँ से शमशान भूमि में ले चलेंगे।
सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण की बात सुनकर तारा के मन में हड़बड़ी मच गई। वह सिबिका ले आने के लिए शीघ्रता पूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। वहां से सिबिका ढोने के योग्य सूरवीर वानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस सिबिका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया। वह दिव्य पालकी रथ के सम्मान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे, जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। वह सिबिका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी हुई प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब और से बड़ी ही सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान से प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिसमें जालियां लगी हुई थी। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से वह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया। नाना प्रकार के पुष्प समूहों द्वारा वह सब और से आच्छादित थी तथा प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तमती पद्ममालाओं से अलंकृत थी। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, अब बाली को शीघ्र ही यहाँ से शमशान भूमि में ले जाया जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने बाली के शव को उठाकर उस सिबिका में रखा। मृत बाली को सिबिका में चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों से के गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया गया। उसके बाद वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का और्ध्व देहिक संस्कार शास्त्र के अनुकूल विधि से संपन्न किया जाए। आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले और उनके पीछे सिबिका चली। इस भूतल पर राजाओं के और्ध्व देहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई स्मृति के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज बाली का अंत्येष्टि संस्कार करें। तब तार आदि वानरों ने बाली के आर्धदेहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया जिनके बांधव बाली मारे गए थे। वे सब के सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रता पूर्वक वहां से रोते हुए सबके साथ चले। उनके पीछे बाली के अधीन रहने वाले सभी वानर पत्नियां समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रियतम को पुकार पुकार कर बार बार रोने और चिल्लाने लगी। जिनके जीवन धन का वध किया गया था, वे तारा आदि सब वानरियां करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वधुओं के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब और रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा था, पहुंचकर बहुत से वनचारी वानरों ने एक चिता तैयार की। उसके बाद पालकी ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधे से उतारा और वे सब शोक मग्न हो एकांत स्थान में जा बैठे। उसके पश्चात तारा ने सिबिका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। हाँ वानरों के महाराज, हाँ मेरे दयालु प्राणनाथ, हाँ परम पूज्य महाबाहु वीर, मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो?
दूसरों को मान देने वाले प्राण वल्लभ प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्तांचल वर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। वानर राज श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिससे युद्ध के मैदान में एक ही बाण मार कर हम सबको विधवा बना दिया है। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछल उछल कर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते? वानर राज जो तुम्हें परम प्रिय थी, वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्वासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। शत्रुदमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए और फिर हम सब प्रेम उन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगी। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर उस समय शोक से दुर्बल हुए अन्य वानरियों ने उन्हें उठाया वहां से। उसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पे रखा। फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। उसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। इस प्रकार विधिवत बालिका दाह संस्कार कर सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। वहां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने बाली के लिए एक साथ जलांजलि दी। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के सम्मान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने बाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए। इस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के सम्मान तेजस्वी सुविख्यात बाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। तदंतर वानर सेना के प्रधान वीर भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षि गण खड़े रहते हैं। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, कुकुत सहकुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ है, जो इनके बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से ये उन्हें सुलभ हो गया है। अब यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदयों के साथ अपना सब राजकार्य संभालेंगे। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज्य पर अभिषिक्त हो मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावे। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं उत्तर दिया, हनुमान, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी गांव या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस रमदीशाली दिव्य गुफा में प्रवेश करे और वहां शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए।
हनुमान जी ने ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है। इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इसको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र है, पराक्रम में भी उन्हीं के सम्मान है तथा इनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। सौम्य वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए। इनमें पहला मास यह श्रावण है, जो जल की प्राप्ति कराने वाला है, आरंभ हो गया है। सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसीलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी ही रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत है। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा है। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदयों को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा बाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुफा में घुसे। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली पराक्रम सुग्रीव ने उन सबको उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत कर वे भाई के सौम्य अंतपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतपुर में आया देखकर उनके सुहृदयों ने उनका उसी प्रकार से अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की डांडी वाले 2 सफेद चंवर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियां, दूध वाले वृक्षों के नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म, सुंदर और बहुमूल्य जूते, अंगद, राग, गोरेचन और मेलसीन आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। उसके बाद उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट कर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्र वेदा पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमाला से सुशोभित रमणीय अट्टालिकाओं पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछोना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्र उच्चारण करते हुए बैठाया गया। उसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्रित करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गव्य, सरप, गंध, मादन, मेमत, द्विविध, हनुमान और जाम्बवद ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार से अभिषेक किया जैसे वस्तुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे।
इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बार बार स्तुति करने लगे। इस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधा पूरी हष्ट पुष्ट पूर्वासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी ही रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रूमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। इस प्रकार से आज रामायण आदि काव्य किष्किंधा कांड में हमारा यह सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।